प्योर ईसाई है। जो पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता बंधु तिर्की द्वारा जो आहूत रैली बुलाई गई है, वह रैली मूल जनजातियों की रैली नहीं है, बल्कि। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। पूरे भारत में डिलिस्टिंग को लेकर के बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। एक तरफ मूल आदिवासी जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, दूसरी ओर जो आदिवासी छोड़ करके दूसरे धर्मों में चले गए हैं, यानी ईसाई में चले गए हैं, वो कि अपने आप को मूल आदिवासी समझ रहे हैं। अब वही देखना यह होगा कि कुछ आदिवासी भी डिलिस्टिंग को लेकर के विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि वास्तविक हिंदू या वास्तविक आदिवासी कौन है। अब बंधु तिर्की जी आदिवासी एकता रैली 4 तारीख को कर रहे हैं। उससे पहले 24 दिसंबर को जनजातीय सुरक्षा मंच ने एक आयोजन करके महारैली का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी जुटे थे और उस समय हुंकार किए थे कि आदिवासी रूढ़ी प्रथा को छोड़कर अन्य धर्मों में चले गए हैं, वो आदिवासी नहीं होंगे, उनका डिलिस्टिंग किया जाए। अब देखना ये आगे क्या होता है और तरीके से आदिवासी अपने आप को साबित करते हैं। वहीं देव कुमार इस मोर्चे को लेकर तैयार हैं, जिसमें आ गया है कि जो हिंदू बने हैं वो आपको आदिवासी कभी भी डिलिस्टिंग किया जाएगा, क्योंकि वो भी मूल से भटक करके दूसरे धर्म में गए हैं। अब ये देखना होगा कि सब क्या करती है और कैसे उसको नियंत्रण में लाती है, वो अब देखने वाली होगी। वहीं कोर्ट से जनजाति सुरक्षा मंच कोर्ट से एक सर्टिफिकेट निकाला है, जिसमें साफ आता है कि बंधु तिर्की आदिवासी से क्रिश्चियन बने, उनका एक सर्टिफिकेट है, क्योंकि मंडल विधायक से आरक्षित सीट पर विधायक लड़ते हैं और अभी फिलहाल शिल्पी तिर्की उनकी बेटी विधायक है। जब वो एसटी नहीं है, आदिवासी नहीं है, तो विधायक का पद जो विधायक आरक्षित पद है वो कृषि में है, तो कैसे सीट उनको प्राप्त हुआ, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल जो भी हो आगे क्या इन सारी सवालों को जवाब के लिए हम साथ दे रहे हैं नीति 365 राज्य के साथ। श्री राम। जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वावधान में आज आरोग्य भवन सभागार में एक दिवसीय प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें क्या कार्यक्रम है, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता श्री बंधु तिर्की द्वारा आहूत 4 फरवरी 2024 को रांची में जो रैली बुलाई गई है, वह कांग्रेस पार्टी और ईसाई की रैली है, वह मूल जनजातियों की रैली नहीं है। उसी के संदर्भ में हम लोगों को सावधान करना चाह रहे हैं, आगाह करना चाह रहे हैं कि जो पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता बंधु तिर्की द्वारा जो आहूत रैली बुलाई गई है, वह रैली मूल जनजातियों की रैली नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी और ईसाइयों की रैली है। इसीलिए मैं लोगों को आग्रह कर रहा हूं कि ईसाइयों की रैली में शामिल नहीं हो और हमारी जो जनजाति सुरक्षा मंच का जो बैनर है उसके साथ आवें और जनजाति सुरक्षा के मंच के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। 4 फरवरी की जो होने वाला है उसको कैसे देखते हैं, कौन लोग उसमें रहेंगे? उसमें मुख्यतः पूर्व मंत्री जो बंधु तिर्की जी हैं, जो कांग्रेस के नेता भी हैं और पूरी तरह से वो ईसाई हैं। वो आदमी सबको, आम जनता को कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, लेकिन मैं उनका कोर्ट से कागज निकाला हूँ और वो अपने आप को क्रिश्चियन है, यानी कि ईसाई है। अब ये कागज तो नहीं झुठला सकता है, कोर्ट का कागज है, इसमें केस नंबर वगैरह सब है, इसका सर्टिफाई कागज हम निकाले हैं। तो बंधु तिर्की को स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहिए कि मैं ईसाई हूँ। वो आम पब्लिक को बरगलाते हैं, कहते हैं कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी का खूब बड़का बात बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो है वो ईसाई। तो क्या आदिवासी को भलाई करेंगे, और वो भी कांग्रेस पार्टी का है। हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कभी भी मूल जनजाति आदिवासियों का कभी भी भला नहीं कर सकती है। हमारे स्वर्गीय कार्तिक बाबा सन 1967 के दशक में विधानसभा में 348 सांसदों का हस्ताक्षरयुक्त एक बिल पेश किए थे। उस बिल में यह कहा गया था कि जो भी मूल जनजाति अपनी धर्म संस्कृति रूढ़ी प्रथा संस्कृति को छोड़ दिए हैं, वैसे जनजातियों को अनुसूचित जनजाति नहीं समझा जाए। यानी कि अगर उस समय उस बिल पास हो जाता तो आज जो मूल जनजातियों का जो आरक्षण ईसाई ले रहे हैं वो नहीं ले पाते, और स्वतः हम लोग को जो हम लोग का मूल जनजातियों का जो हक और अधिकार था वो मिल जाता। लेकिन किसी कारणवश उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी, विदेश से एक फोन आ गया और आनन फानन में उस बिल को
वहीं पर स्थगित करना पड़ा और बिल जैसे का तैसे आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। वही बाबा का आधा अधूरा कार्य को जनजातीय सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में एक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और मूल जनजाति का जो हक अधिकार है उसको दिलाने का काम कर रहे हैं। अब लोग का जो रैली था दिसंबर में उसका उस सबका गलत फार्मक यही तो है ना, हम लोग का 6 महीना से पूरे भारत देश में आंदोलन चल रहा है और 24 तारीख हम लोग इसलिए फिर आप लोग का माध्यम से हम जनता को या और सबको मैसेज यह देना चाहते हैं कि 24 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा उलगुलान किए थे, तो चूंकि हम लोग उसी का मार्गदर्शन उसी का आदर्श में चल रहे हैं इसीलिए हम लोग 24 दिसंबर का डेट रखे। कोई हम लोग को किसी को, और हम लोग का रैली में अगर आप लोग आए होंगे तो देखे होंगे कि किसी पर कितना प्रकार से हम लोग शांति से अपना बात के केवल रखें, किसी का आलोचना हम लोग नहीं करते, हम लोग बहुत संयम वाला कार्य करता है। और अभी मैं आपको फिर बात करना चाहता हूँ, अभी जैसे पूर्व बंधु तिर्की जी प्योर ईसाई है, पब्लिक को खाली कह रहा है कि हम आदिवासी है, लेकिन वो ईसाई है, वो पब्लिक की बताए कि हम ईसाई हैं और चर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं। चर्च जो वो कहता है वही करता है। अब चूंकि पब्लिक को हम आगाह कर रहे हैं, पब्लिक अगर अपना बेटा बेटी की नौकरी चाहता है तो ईसाई की रैली में नहीं जाएगा। आज तक तो केंद्र सरकार का आरक्षण और राज्य सरकार का आरक्षण सब ईसाई और कसाई ले रहे हैं। उनका एक आरोप है